हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 को हम लोग आज देखेंगे। चैप्टर 10 का आज लास्ट पार्ट है। चैप्टर का नाम आपको याद होगा, इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जो नए नए राज्य बने थे, स्वतंत्र राज्य बने थे मुगल से अलग होके, उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा था, सिख के बारे में पढ़ा था, मैसूर के बारे में पढ़ा था, मराठा के बारे में पढ़ा था, राजपूत के बारे में पढ़ा था। आज इसका लास्ट द जाट के बारे में पढ़ते हैं। जाट हरियाणा में रहने वाले होते हैं। द जाट ऑक्यूपाइड द रीजन अराउंड दिल्ली, आगरा एंड मथुरा। जो जाट थे उन्होंने अपना क्षेत्र कहाँ बनाया? दिल्ली, आगरा और मथुरा के क्षेत्र में। दे वेयर अ हार्डी ट्राइब एंड फार्मर बाय ऑक्यूपेशन। और वो एक हार्डी ट्राइब, एक जनजाति थी और ऑक्यूपेशन उनका क्या था? खेती था। दे आर नोन फॉर देयर वैल्योर, एनर्जी, मार्शल आर्ट एंड प्रिजर्वेंस। और वो अपने एनर्जी, ऊर्जा के लिए, अपने मार्शल आर्ट शक्ति के लिए जाने जाते थे। चौरा मान एंड राजा राम वेयर देयर फेमस विलेज हेडमैन हु इंक्रीज देयर पावर। और चौरा मान और राजा राम दो फेमस उनके गांव के मुखिया थे जिन्होंने उनकी शक्तियों को और बढ़ाया। बदन सिंह 1722 से लेकर 1756 तक किए थे। Organized the scattered Jat into a strong army and constructed many forts including the forts of Bharatpur and Dij। जो बदन सिंह थे उन्होंने अपने जो उनकी आर्मी है उसे, जो स्केटर्ड थी, छितरी हुई थी, बटी हुई थी, दूर दूर थी, उसे यूनाइट किया और भरतपुर और दीज के किलाओं पर विजय प्राप्त की, उसे बनवाया, कंस्ट्रक्ट किया। He laid the foundation of a new ruling house of भरतपुर। और भरतपुर जो कि राजस्थान में, वहां पे उन्होंने एक नए रूलिंग हाउस का निर्माण करवाया। मुगल एम्परर अहमद शाह गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा इन 1752 AD। और मुगल बादशाह जो कि अहमद शाह थे, उन्होंने उन्हें एक टाइटल दिया, उपाधि दी राजा की। हिज सन सूरजमल, जो उनका बेटा था सूरजमल बदन सिंह का, extended his territories which include the district of Agra, Mathura, Meerut, Aligarh, Etawah, Dholpur and some places of Haryana। तो उन्होंने अपने क्षेत्र को आगरा से लेकर मथुरा, मेरठ से लेकर अलीगढ़, इटावा, धौलपुर और हरियाणा के कुछ भागों तक फैला लिया। Thus established the first जाट किंगडम। और उसके बाद प्रथम जाट किंगडम की स्थापना हुई। उसके बाद आए द पेशवास। The period from 1713 to 1761 AD by the time when the Peshwas controlled the Maratha Empire। 1713 और 1761 के बीच में ऐसा समय आया जब पेशवा जो थे वो मराठा एम्पायर को कंट्रोल करते थे। In 1713 AD साहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज द पेशवा और चीफ मिनिस्टर। 1713 AD में साहू थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा यानी कि चीफ मिनिस्टर बनाया। ही वॉज एन एबल मिनिस्टर एंड हेल्प्ड साहू टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द स्मॉलर मराठा सरदार्स। और ये जो निर्णय था उनको पेशवा बनाने का, ये सही साबित हुआ क्योंकि वो एबल मिनिस्टर थे, योग्य मंत्री थे, और उन्होंने साहू की मदद की कि उनका कंट्रोल जो है वो मराठा सरदार तक हो गया। इन कोर्स ऑफ टाइम ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑल पावर इन हिज हैंड। और बहुत ही कम समय में सारा पावर जो था साहू से उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। द किंग बिकेम जस्ट अ फिगर हेड एंड द पेशवा बिकेम द रियल डिसीजन मेकर। और जो राजा थे वो बिकम जस्ट अ फिगर, वो बस नाम के राजा रह गए, और जो मेन था वो पेशवा हो गए। पेशवा बिकेम द रियल डिसीजन मेकर। जो भी डिसीजन लेना होता था वो यही लेते थे। तो इस पे भी आप लोग मूवी देख सकते हैं, एक बाजीराव मस्तानी आया था, तो वो बाजीराव जो थे वो पेशवा का ही कहानी थे, वही बने हुए थे। बालाजी विश्वनाथ टूक एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ लेटर मुगल्स टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द मराठा किंगडम। उसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ है उन्होंने फायदा उठाया किस चीज का? वीकनेस ऑफ लेटर मुगल। जो मुगल बाद में मुगल के जो शासक बने काफी कमजोर निकले, मुगल को बचा नहीं पाए, तो उन्होंने मराठा किंगडम तक अपनी बाउंड्री बढ़ा ली। He forced the Mughal rule to return all the territory which had earlier formed a part of शिवाजी किंगडम। और उन्होंने मुगलों को फोर्स किया कि जो भी क्षेत्र है तुम हमें दे दो जो तुमने शिवाजी से लिया था। Besides, Sahu was also
given the right to collect Chauth and Sardeshmukhi to 6 provinces of the Deccan. He was in power from 730 to 720. और उन्हें चौथ एक तरह का टैक्स होता था जो जमीन पर लिया जाता था, और सरदेशमुखी ये भी एक टैक्स होता था जो कि लेते थे। बाजीराव फर्स्ट सक्सीडेड बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन उसके वंशज बने? बाजीराव फर्स्ट। ही लेड मेनी कैंपेन अगेंस्ट द मुगल। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई सारे युद्ध लड़े। द मराठास कॉन्कर्ड मालवा, साउथर्न गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड। और जो मराठा थे उन्होंने मालवा को जीता, साउथर्न गुजरात को जीता और बुंदेलखंड के कुछ भागों को जीता। टुवर्ड द साउथ द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू ग्रांट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। और उस समय दक्षिण में क्या हो रहा था? जो निजाम थे हैदराबाद के वो हार चुके थे। एंड फोर्स्ड टू ग्रांट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम सब प्रोविनेंस ऑफ द डेक्कन। और उन्होंने मराठों को, पेशवाओं को कुछ अधिकार दे दिया कि ठीक है आप भी यहाँ डेक्कन से कुछ टैक्स ले सकते हैं यहाँ के क्षेत्रों से। बाजीराव फर्स्ट ऑल्सो कैप्चर्ड सल्सेट एंड बेसिन फ्रॉम द पुर्तगीज। उन्होंने पुर्तगीज से सल्सेट और बेसिन नामक जगहों को भी छुड़वाया, आजाद कराया। बालाजी बाजीराव जो कि 1740-1761 तक थे, उनका फोटो भी देख सकते हैं। वाई द नेक्स्ट पेशवा, अगले पेशवा वो बने। आफ्टर द डेथ ऑफ साहू इन 1794 ही बिकेम द लीडर ऑफ द मराठा। और साहू की मौत के बाद वो जो थे मराठों का लीडर बन गए। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सतारा टू पूना। और उन्होंने अपनी राजधानी सतारा से हटाकर पूना, जो अभी पुणे कहा जाता है, वहां कर ली। ड्यूरिंग हिज राइन द मराठा आर्मी रीच्ड एज फार एज बिहार एंड उड़ीसा, ना ओडिशा, इन द ईस्ट एंड दिल्ली एंड पंजाब इन द नॉर्थ। और उनकी जो आर्मी है, जो सेना थी, वो बिहार से लेकर उड़ीसा से लेकर पूर्व में दिल्ली तक और पंजाब तक फैल गई। द किंगडम ऑफ मैसूर एंड हैदराबाद वे फोर्स्ड टू सी टेरिटरीज एंड पे ट्रिब्यूट। और जो मैसूर साम्राज्य थे, हैदराबाद के साम्राज्य थे, उनको उनके सामने पैर घुटने टेकने पड़े और उन्हें ट्रिब्यूट देना पड़ा। अंडर हिम द मराठा पावर वाज एट इट्स पीक। और पेशवा के अंडर में जो मराठा शक्ति थी वो अपने चरम सीमा पे थी। द मराठा बिकेम वीक आफ्टर देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 AD। और जो मराठा थे फिर से कमजोर हो गए आफ्टर देयर डिफीट, जब वो हार गए इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी युद्ध 1761 AD में। दिस बैटल एंडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ मराठा एस्टेब्लिशिंग इन ऑल इंडिया एम्पायर। The various Maratha chiefs broke away and started ruling over a small area. The Battle of Panipat also gave an opportunity to the English East India Company to consolidate its power in India. और उसके बाद मालूम है कि उसके बाद अंग्रेज आ गए, पानीपत की युद्ध उन्होंने लड़ी और उसके बाद उन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींव रखी। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये चैप्टर खत्म हो गया, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।